सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीटीपीएससी अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग के काले सच पर। हालांकि कई लोग इस पर चर्चा कर चुके होंगे, लेकिन जो छात्रों के अंदर की मासूमियत है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा लेखपाल, किसको मिलेगा नियुक्ति पत्र और कौन कहलाएगा लेखपाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8000 लेखपाल के पदों पर जो है 27000 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि 27000 लोग खुद को लेखपाल समझ रहे हैं। 27000 लोगों ने जो सपना पाल के रखा है कि मैं लेखपाल बनूंगा, तो क्या आपको पता है कि उन 27000 लोगों में 15000 संदिग्ध भी हैं जिनको एसटीएफ ने राडार पर लिया था, जिनको एसटीएफ ने संदिग्ध बताया था, जिन्होंने कंप्यूटर का तार काट करके पीछे से जो है उसको हल करवाया था पेपर, जिस तरीके से दरोगा भर्ती में हुई थी। तो आप इसको समझिए कि क्या यूपीटीपीएससी अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, अधीनस्थ आयोग ने उन संदिग्धों को इस 27000 की सूची से बाहर किया है कि नहीं किया है। चूंकि चीजें स्पष्ट नहीं हैं, और इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यूपीटीपीएससी ने उसको स्पष्ट नहीं बताया है कि जिन 15000 पर एसटीएफ का डंडा बरसना चाहिए था, एसटीएफ का जो है रिपोर्ट जांच देखने को मिला था, उन संदिग्धों पर आपको बता दें कि क्या कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ा सवाल है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर माने सूत्रों की माने तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनका रिजल्ट रोका गया है, बल्कि उन 15000 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि कौन बनेगा लेखपाल। अगर आप भी लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि यूपीटीपीएससी यह स्पष्ट करे कि जिन 15000 संदिग्धों पर जो है एसटीएफ ने जो है सवाल खड़े किए थे, क्या उन 15000 को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। वरना आपके लेखपाल बनने का सपना समाप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं वीडियो एग्जाम नोटिस के लिए। तो आपको बता दें कि 5 तारीख के बाद आपकी नोटिस हो सकता है 5 को भी आ जाए, वरना 5 तारीख के बाद 10 तारीख के पहले 100% आपको बता दें कि वीडियो एग्जाम की नोटिस आ जाएगी। और जून में परीक्षा भी यूपीटीपीएससी कराने के मूड में है। यहां भी समस्या है। इस परीक्षा में क्या वो 1300 लोग बैठेंगे जिन्होंने ओएमआर में फेरबदल कराया था। यूपीटीपीएससी हमेशा सवालों के घेरे में रही है, लेकिन सरकार की खुद की गाल बजाओ नीति, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया हाँफ रहे हैं जैसी योजना के चलते कोई प्रेशर नहीं बन पा रहा है। सरकार को अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग पर नजर डालनी होगी। टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2016-2021 के लगातार साथी फ़ोन करके सवाल करते हैं कितने % आएगा, कब होगा, कैसे होगा। तो उनको अब मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। कल की सूचना, कल देर रात की सूचना कि टीजीटी पीजीटी 2016 जो वेटिंग लिस्ट है, जितने पद खाली हैं उस पर नहीं, वरन जितने पदों पर वेटिंग जारी की गई थी 2016 में, उतने पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 21 में 25% हर विषय का आया है,
21 में अभी समय लगेगा, लेकिन 2016 की प्रक्रिया जारी है। और जिन साथियों ने यह उम्मीद पाल के रखा है कि 25% या जितनी भी सीटें खाली हैं उस पर जो है प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति मिले, तो उन्हें संघर्ष करने का दौर आ गया है। तय कर लीजिए, आचार संहिता के बाद लड़ाई लड़ी जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के गंभीर नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जो हमारा युवा बेरोजगार है अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है, वो सरकार से सवाल करने में सक्षम नहीं है, सरकारों से सवाल नहीं कर रहा है, रील बनाने में, रील देखने में, सोशल मीडिया पर जो है अपना टाइम बर्बाद करने में व्यस्त है। और जो गंभीर साथी हैं वो पढ़ने में, लाइब्रेरी में या फ़ोन पर बतियाने में व्यस्त हैं। तो समस्या है। तो आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के एकजुटता दिखानी है दोस्त। 20 तारीख के बाद किसी भी समय हमें आपको यह निर्णय लेना होगा और संघर्ष करना होगा, ताकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सके और हम सब अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएं, ताकि प्रदेश में खाली पदों को भरा जा सके। शिक्षा विभाग में पदों की संख्या खाली है कितनी आप जानते हैं? चाहे वो प्राथमिक की हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे हायर की हो, चाहे एलटी की हो, अल्पसंख्यक कॉलेजों की हो, स्कूलों की हो, डिग्री कॉलेजों की पदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में खाली है। बस हमें आपको सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है, सरकार के संज्ञान में लाना है कि इन पदों को भरा जाना चाहिए। प्रदेश में शिक्षा विभाग में मात्र केवल आपको बता दें कि लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार भरने से दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि कुर्सी तो बरकरार बनी हुई है सरकार की कुर्सी पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। विपक्ष मौन है, सीबीआई ईडी के डर से विपक्ष कहता है कि हम कौन हैं। साथ ही साथ मित्रों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफ़ी दिनों बाद संघर्ष करने के बावजूद भी नहीं आई है। तो ये आखिरी संघर्ष की तैयारी है। आप लोग ध्यान से समझे बात को कि आखिरी संघर्ष है। अगर इस संघर्ष में हम लोग सफल नहीं हुए, अगर इस संघर्ष में आप लोगों का सहयोग नहीं मिला, अगर इस संघर्ष में आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं करा ली, तो 2024 के बाद अर्थात चुनाव लोकसभा के बाद ही आपको भर्ती प्रक्रिया के लड़ने का भी समय मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। उसके पहले किसी भी दशा में विज्ञापन नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो सीटेट का फार्म भरने वालों की होड़ से प्रयागराज, बनारस जैसे बड़े बड़े प्रमुख शहरों में सेंटर खत्म हो गए, परीक्षा सेंटर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि बेरोजगारी का जो आलम है चरम सीमा से ऊपर हो चुका है, लेकिन जो बेरोजगार है वो 10 बाई 10 के कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। या तो तैयारी कर रहा है, या तो फिर जो है मानसिक रूप से त्रस्त है, उसकी चेतना सही नहीं है। ऐसे में जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी साथी 10 बाई 10 के कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगर हम आप इस आवाज़ को नहीं पहुँचाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि हमारे आपके हाथ में सफलता नहीं लगेगी। और सरकार की मंशा आप लोग जानते हैं, बार बार उसी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को दबा कर शेयर करिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तदर्थ, माध्यमिक या यूँ कह लीजिए एलटी, या यूँ कह लीजिए कि जितने भी शिक्षा विभाग में, चाहे वो हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। और लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आप सबके सहयोग की, आप सबके सक्रिय होने की बेहद आवश्यकता है। अगर आप सब सक्रिय नहीं हुए तो निश्चित तौर पर हम जीत कर भी हार जाएंगे, क्योंकि सरकारों से लड़ना इतना आसान नहीं है। ये अलग बात है कि कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन
आज के युवाओं में वो जवानी नहीं है तो जमाना कहाँ से चलेगा। तो हमें अपने अंदर वो जवानी लाना है और जमाने को सही दिशा में लेकर के चलाना है। तो जो भी साथी हैं, आप UP-SSC के बारे में देख ही लें, भ्रष्टाचार चरम पे है, सरकार अपना ही गाल अपने से बजाएगी, अपारदर्शिता, भाईवाद, भतीजावाद आज चिल्लाएगी। तो आप सब तय कर लीजिए, चाहे BTC के लोग हों, चाहे B.Ed के लोग हों, चाहे DLED के लोग हों, जो भी लोग हों, एक सूत्रीय कार्यक्रम मजबूती से सरकार से सवाल किया जाएगा कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में 1,26,000 पद खाली हैं तो उनको भरने की कवायद क्यों नहीं शुरू की जा रही है। क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करना चाहती है या शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहती है? इस सवाल करना होगा। मामला न्यायालय में भी है। तो लड़ाई चौतरफा हो रही है। बस आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। इस लड़ाई में आपको शामिल होना है, अपने विचारों को देना है। आखिर कैसे किया जाए इस संघर्ष को, ताकि सरकार 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों को पदों को भरने को लेकर के थोड़ा गंभीर हो। फैसला आपके हाथ में है दोस्त। युवा मंच टीम आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद।